मन में आया, कहते मेरे को कब मिलवाओगे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से, मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूं। तो कहते हैं जिस दिन मैं जाऊंगा ले जाऊंगा आपको। तो फिर वो दिन भी आ गया, गणपत आ गया, डोमे ग्राम की तरफ मई मठ के साथ जा रहे थे। रास्ते में यही गांव आता है, सराला से निकले डोमे ग्राम की तरफ आ रहे थे। रास्ते में यही गांव आया। जैसे ही यही गांव पहुंचे, एक और मंदिर मिल गया उनको, जिसका नाम था पिंपले वामन मठ। ये नाम याद रखने के लिए चाहे सारी उम्र को देर पिंपले वामन मठ उसका नाम था। वो मिल गया तो इधर जो गणपत आपका था उसका कोई कोर्ट का काम आ गया। वो कहते देख भाई मेरे को कोर्ट का काम जरूरी है, तू ऐसे कर, तू जा रहे डोमे ग्राम में, कहते इनको समय पंडित है ना, माही भट्ट को भी अपने साथ लेते। माही भट्ट जी मन में सोच रहे थे, कहते भगवान ये प्रश्न करेंगे मैं ये उत्तर दूंगा, ये प्रश्न करेंगे मैं ये उत्तर दूंगा, ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलूंगा। मन में उथल पुथल चल रही है। जैसे ही डोमे ग्राम में पहुंचे, अब डोमे ग्राम का विशेषता क्या है, क्या विशेषता है? जाके आए ना, देखो डोमे ग्राम में कितने मठ है? 4 मठ है। चलो एक हम कम कर लेते हैं। डोमे ग्राम में 3 मठ है। सबसे ज्यादा डोमे ग्राम की विशेषता हमारे जो दूसरे आचार्य भाई व्यास, वो डोमे ग्राम के विषय में क्या कहते हैं? कमणी ठाई काही विशेष, कमणी ठाई काही विशेष ते अवगे विशेष डोमे ग्रामी बोलती जी अस्ति। अर्थात जितना भी ने परिभ्रमण किया, जितने भी स्थानों पर गए, हर स्थान की अपनी अपनी महत्वता है, लेकिन डोमे ग्राम का एक विशेष महत्व है। क्या विशेष महत्व है? जितनी प्रसन्नता भगवान ने वहां पर स्वीकार की है, इतनी किसी भी जगह पर स्वीकार नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, भगवान इधर उधर से घूमते हुए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार? 6 बार भगवान आकर डोमे ग्राम पे रहे। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, भगवान ने जितना भी हमारे को ये ब्रह्म विद्या शास्त्र निरूपण किया, सबसे ज्यादा डोमे ग्राम में ही किया। चौथी विशेषता, जिस समय भगवान ने ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण शुरू किया, वो डोमे ग्राम ही था। तो उस डोमे ग्राम में महिम भट्ट और पिंपले वामन भट्ट ने प्रवेश किया। एक बात बीच में और रहेगी, डोमे ग्राम को डोमे ग्राम क्यों कहा जाता है? उस समय, उस काल में डोंबाई देवी का एक मंदिर था, इसलिए उसका नाम डोमे ग्राम पड़ गया। आपको पता है, ये लुधियाना, ये जालंधर, ये मुंबई, ये अंबाला, ये नाम कैसे पड़े हुए हैं? चाची जी पता, चाची सब लोग पढ़े हैं, मेरे तो बड़े ही है। जो मुंबई का नाम है, मुंबा देवी वहां की प्रसिद्ध देवी, इसलिए उसका नाम मुंबई है। लुधियाना, पीछे पूर्व काल में सुल्तान लोधी हुआ है। चाची जी ठीक है, देखो हम कहते थे जलंधर, देखो ये जलंधर रहने वाले जैसे लगे। हाँ, जलंधरी नाम राक्षस था। ऐसे ही ये डोमे ग्राम का नाम भी
डोंबाई देवी के नाम से पड़ा हुआ था। सराला निवासी महिम भट्ट और पिंपले वामन भट्ट ने जैसे ही प्रवेश वहां किया, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक उच्च आसन पर बैठे हुए थे। भगवान के मुख में पान था, भगवान के गले में फूलों के हार, सिर पर ऐसे श्री मुकुट सजाया हुआ था, हाथों में गजरे, इधर भी गजरे डाले हुए थे। भगवान की जो मूर्ति थी इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी। किसी उस दिन किसी श्रीमंत, किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा भगवान का पूजन किया गया था। बड़े जोर जोर से सारा ही डोमेग्राम को सजा कर रखा हुआ था। जैसे ही सराला निवासी माहिम भट्ट ने भगवान की श्री मूर्ति देखी, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, बस उस मूर्ति की तरफ निहारे जा। वो पिंपले वामन भट्ट ने भगवान को साष्टांग दंडवत डाला, लेकिन इधर माहिम भट्ट अहंकार की वजह से बस छाती पे हाथ रख दिया, थोड़ा सा इसको शास्त्रीय भाषा में काया प्रणीत, बस काया मतलब अपने शरीर को थोड़ा सा टेढ़ा करना। आमने सामने देखो, इधर भगवान चक्रधर जी बैठे हैं, इधर माहिम भट्ट, बस निहार रहा। अब भगवान को तो मालूम है किस बात के लिए आया है। भगवान ने एक प्रश्न किया, कहते थे अत्यंत संस्कृति छेदा हुई ऐसी काई प्रतीति आती। अर्थात हम जो ये संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्या इससे छूटने का कोई उपाय है क्या? माहिम भट्ट ने छूटते ही उत्तर दिया, की कहता है ऐना ही नहीं पता कि फिर असील कादे ऐसे मुंडा के रखा होया जिਵੇਂ ਅਸੀਂ मुंडा के रखा होया। भगवान को यही उत्तर देता है, कहता है अगर इतना भी नहीं पता, अगर ये बात भी आपको मालूम नहीं है तो सिर काय को मुंडा के रखा हुआ है। वहां भाई साहब बड़ी थी दूर से, माहिम भट्ट बड़ा पैसे वाला था, विद्वान था, रेशमी उस कपड़े उस काल में डालता था, सिर पे टोपी बढ़िया, जो महाराष्ट्री टोपी होती है, नेहरू टोपी। भाई साहब को लगा भगवान के साथ चर्चा कर रहा है। भाई साहब दूर से ही बोलती है, कहते ब्राह्मण बड़ा अच्छा है। भगवान कहते नहीं भाई साहब इधर आ, तब लगा सकी हुई है। कहते मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਈ। बस अब पता लेडीज का स्वभाव कहते हैं रुल जाने मोड़िया तेन असी बुलाने गए सी, तू आप ही आया, असी तेरे घर गए सी तेन। भाई साहब ने कहते गालियों की विचार किया। भगवान भाई साहब को बीच में ही रोक लेते हैं, कहते भाई साहब पहली मुलाकात में आपने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था? भाई साहब अपने आज भी थोड़ा थोड़ा प्रचलित है, अपने गले पर हाथ रखकर कहती है महाराज वो मुझे याद मत दिलाओ, क्योंकि जिस समय भगवान भाई साहब के घर में गए थे, भगवान को 3 दिन तक पायदान के ऊपर बैठा के रखा है। उसके अंदर भी अहम भाव था, लेकिन भगवान ने उसका भी अहम भाव तोड़ दिया। फिर भगवान ने उसको प्रेम का संचार तथा शास्त्रीय भाषा में उसको प्रेम का संचार बोला जाता है। फिर भाई साहब कहती है महाराज वो बात याद मत दिलाओ। फिर भगवान कहने लगे यह जो जीव है, जो ये हम हैं, ये सभी जितने भी जीव हैं, हम अविद्या से ग्रसित हैं। अनंत जन्मों से हमारे ऊपर अविद्या ममता लगी हुई है।
ये ऐसे नहीं छूटती। उसके लिए ईश्वर की अनन्य शरणागत होना पड़ता है, तभी ये अविद्या टूटती है, नहीं तो नहीं टूटती। ये जग माया मोहनी, मोहया सब परिवार, जो फंसा इस मोह में सो नहीं पावे बार, रे बंदे सो नहीं पावे बार। ये जुड़ी माया है, ये सबको हमको भ्रमित करके रखा हुआ है, कोई नहीं बच सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत कहते भंवरे ने अग्नि से प्रेम किया तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। देखा है भंवरा? किसी को पता है? भंवरा नहीं, भंवरा हो गया सुनी, पतंगा। पतंगा बल्ब जल रहा होता है, ये आग जल रहे थे, उसके बाद बल्ब के साथ जाकर उसको टकराता है, बार बार टकरा होता है, फिर उसको आग जल रही है तो आग में बार बार उसके पास जाता है, फिर आखिर उसी में उसने प्राण दिया। भंवरे ने कहते फूल से प्रेम किया। भंवरा नाम का कीड़ा होता है, वो ऐसे फूल पर बैठ रहा है जिसमें उसको शहद मिलता है, बार बार उसको बैठता है, उठता है, बैठता है, बैठता है, उठता है। सुबह से लेकर शाम तक उसका ही चलता रहता है। शाम को जैसे ही वो कलियां, वो फूल बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो भी भंवरा उसके अंदर बंद हो जाता है। हम भी जन्म से लेकर इस माया मोह में अंत तक पड़े हुए हैं। एक दिन सब कुछ ऐसे ही इसी मोह ममता के अंदर ग्रसित होकर छोड़कर चले जाएंगे। तो ये माया कैसे छूटेगी? उसके लिए मैंने जैसे पहले बता, ईश्वर की शरणागत अनन्य भाव से सुबह मुहूर्त को उठो, करो गुरु का ध्यान, भजन करो जगदीश का, जासे सब कल्याण, रे बंदे जासे सब कल्याण। सुबह मुहूर्त को उठो, अर्थात 3 से 6 बजे के बीच में उठो, करो गुरु का ध्यान। उस गुरु का ध्यान करो जिसने आपको इस अच्छे रास्ते पर लगाया है, जिसने आपको ईश्वर का मार्ग दिखाया है। भजन करो जगदीश का, अर्थात उस परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, पाठ करो। जगदीश अर्थात जो जगत का ईश्वर, इस संसार का मालिक है, जहां से कल्याण, जिससे हमारा कल्याण हुए।